बताइए आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के रुख से, उनकी बातें सुनकर आर के सिंह जी? बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पे ना ही जाया जाए तो बेहतर है। पिछले 5-6 सालों में सुप्रीम कोर्ट इस टाइप के कोई भी बड़े मुकदमों के हियरिंग के दौरान जैसे ऑब्जर्वेशंस पास किए और फाइनल जो जजमेंट आया, तो रिकॉर्ड सेज इन इटसेल्फ। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस इंथुजियास्टिक हो सकते हैं लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। रीजन बीइंग कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहां पे मैं 5 एक ऐसे विषय हैं, पैमाने हैं, जिसको मैं शुरू से मानता हूं। इस पूरे मुकदमे में हमारे ऑफिस ने भी एक पिटीशन फाइल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लिस्ट नहीं हो पाया। अदरवाइज हमारा ये मानना है कि ये 5 ऐसे पैमाने हैं जिस पे हमको इस पूरे मसले को देखना चाहिए। पहला, क्या इलेक्शन कमीशन मैंडेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सरसाइज के लिए? वो है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और मटेरियल हैं कि वो गिवन टाइम फ्रेम में इस एक्सरसाइज को पूरा कर ले? बिल्कुल है। क्या 78 सालों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं निकला है जो इस मुल्क में जमहूरियत को बचा के रखा है? बिल्कुल रखा है। क्या इलीगल इमिग्रेशन जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी समस्या नहीं है? बिल्कुल है। क्या 2019 में जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो कहती है 20 लाख वोटर्स जो हैं बिहार में इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बर्बाद नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। जब ये सारी चीजें हैं तो फिर इतनी ह्यू एंड क्राई क्यों? ये प्रीमेच्योर था एप्लीकेशन। ये जो पिटिशन इन लोगों ने फाइल किया था, दैट वाज अ प्रीमेच्योर एंड दिस पिटिशन हैज टू गो इनटू दैट फेट ओनली। आप देख लीजिए, इन लोगों ने इंटरिम रिलीफ के लिए भी प्रेस नहीं किया था। तो ये प्रीमेच्योर पिटिशन है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जी प्लीज, बहुत पैनलिस्ट है, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आर के सिंह जी, इस पिटिशन में जो डिमांड्स रखी गई हैं, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट तो इंक्लाइंड है। कोई भी जज ऐसे नहीं थे जिन्होंने ये कहा हो कि भैया नहीं, वो तो बोले भैया आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनको मान लेना चाहिए। क्या दिक्कत है इलेक्शन कमीशन से? मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, आपको ये प्रीमेच्योर क्यों लग रही है? क्या आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इन पर नहीं है वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए? मैं बता रहा हूं इसमें आपके प्रश्न में 2 प्रश्न। पहला कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मशवरा दिया है कि आप ये कर लेते तो अच्छा होता। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके तर्क से इतना मुतमईन होता तो सुप्रीम कोर्ट कह देता कि आप करो साहब, करने के बाद ही ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये मुतमईन नहीं था इनके इस तर्क से। उनका कहना है कि जब एक बार इलेक्टोरल प्रोसेसेस में ड्राफ्ट लिस्ट आ जाए तो आप आइएगा आपत्ति लेकर के, हम यहां तो बैठे हुए हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर सिटिंग हियर। तो ये संवैधानिक संस्थाओं जब अपना काम करती हैं तो उस काम को पूरा होने के पहले अगर आप पीसमिल रिलीफ मांगने लगेंगे तो वो कोई भी संवैधानिक संस्था काम नहीं कर पाएगी। कल को सुप्रीम कोर्ट को भी फंक्शन करने लगे, आप बोलने लगेंगे नहीं, अब जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक आप वो मत कीजिए। तो ये प्रोसेस को पहले कंप्लीट हो जाना। अच्छा, एक दूसरी प्रश्न मेरा एक कंसर्न है, जरा मैं बाकी आप पैनलिस्ट से भी पूछना चाहता हूं। फर्ज कीजिए कि इनकी बात मान ली गई पिटिशनर्स की, इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद ये इंटेंसिव एक्सरसाइज होती है और ये पता चलता है कि 20 लाख 25 लाख इलीगल वोटर्स ने वोट कर दिया और सर्टेन जो एमएलएस बने हैं उनके चुनाव में इतने लोगों का वोट जो था वो इलीगल था। तो क्या उनके चुनाव को काउंटरमांड करना पड़ेगा? कमाल की बात है। तभी मैं बोलता हूं बार बार, ये प्रीमेच्योर है सारी चीजें और इससे बचना चाहिए था। जी नहीं, आर के सिंह जी, एक तो आपने जो कहा ना कि चुनाव के बाद अगर लोग इलीगल पाए गए तो फिर क्या इस चुनाव को रद्द किया जाएगा? सर, इससे पहले 2003 में कहते हैं कि रिवीजन हुआ था। 2003 के बाद 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2010 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 15 का विधानसभा चुनाव हुआ, 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, 20 का विधानसभा चुनाव हुआ, फिर 24 का लोकसभा चुनाव हुआ। ये सारे भी तो उसी वोटर लिस्ट पर हुए हैं। वही मैं आ रहा हूं। तो पर ये क्या है, आप ऐसे समझने की हमें जरूरत है कि जो हमारा संविधान है वो कहता है कि यहाँ पे 2 टाइप के रिवीजन है, एक समरी रिवीजन है, एक इंटेंसिव रिवीजन है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और पिटिशनर्स का ये कहना था कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल गलत है, ऐसा प्रावधान है। सब सेक्शन 321 से ये प्रावधान निकलता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई सरकार या कोई संस्था इलीगल इमिग्रेशन को लेकर या इन्फिल्ट्रेशन को लेकर किस लेवल पे कवायद की है। मानक जी, मैं 2 सेकंड का मैं टाइम लूंगा। इसी इलेक्शन कमीशन की बात बता रहा हूं। मैं वकील था 2009 में, डिलिमिटेशन में 2009 में पता नहीं किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी।
बिहार में चुनाव होने वाला था, 62 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी थे जहां के पोलिंग बूथ को उठा करके यहां से वहां कर दिया गया था, एक खास वर्ग के इलाके में कर दिया गया था। मैं 62 एमएलए को रिप्रेजेंट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, एंड विद इन नो टाइम, विद इन 2 to 3 months वो सारे के सारे बूथ को फिर से ठीक कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। आरके सिंह जी, देखिए आपने ना बातों बातों में ये मान लिया कि इलेक्शन कमीशन यानी एक संवैधानिक संस्था पहली बार इलीगल इमिग्रेंट्स का पता लगाने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। सर, ये आप कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये बात नहीं कह रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है नागरिकता तय करना हमारा अधिकार ही नहीं है, हम तो सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, उसकी हाइजीन के लिए, एक रोबस्ट वोटर लिस्ट बनाने के लिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। यही तो पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट है सर। मानक जी, मैं एक कॉन्शियस नागरिक होने के नाते और बिहार का सिटीजन हूं और इस देश का नागरिक हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं एक लॉयर के नाते कि इलेक्शन कमीशन के पास नागरिकता को प्रूव करने का या वेरीफाई करने का कोई अधिकार है। लेकिन बाई प्रॉक्सी वे में अगर कोई चीज प्रूफ हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? तो फिर वो आधार वाले, तो आधार वाली बात पर सर आपकी राय क्या है? आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, वो कह रहा है जो 11 की लिस्ट है वो आधार पर ही आधारित है, तो आधार को क्यों नहीं डाल लेते फिर? मानक जी, देखिए एक बात वही समझ लीजिए कि आधार जो है विथ ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट हैज फेल्ड फॉर इट्स यूटिलिटी इन दिस कंट्री। आधार में फर्जीवाड़ा यहाँ इस मुल्क में कितना हुआ इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, एज एंड व्हेन एक बार ड्राफ्ट रूल आने दीजिए, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो वी आर सिटिंग हियर, वी विल एड्रेस द इशू, वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हियर। जी ओके, मतलब आपका ये क्लियर मानना है कि जो इलेक्शन कमीशन 11 डॉक्यूमेंट्स 11 कागजात के आधार पर लिस्ट अपडेट कर रहा है वो बिल्कुल सही है, उससे पता लग जाएगा कि कौन वोटर लिस्ट में होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, कौन यहां का नागरिक है और कौन विदेशी है। मानक जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जितने भी पिटिशनर्स हैं, जब पिटिशन फाइल किए थे, क्या इन्होंने एक लिस्ट दिया था कि ये फलने गांव में, फलने तहसील में, फलने जिले में, फलने विधानसभा में अभी तक इतने लोगों को के साथ प्रॉब्लम्स आई है? ये तो एक सन्ड्री पिटिशन फाइल कर दिए, तभी मैं बार बार कहता हूं कि ये प्रीमेच्योर था। ओके, ऑल राइट, ओके।